नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। राज्य सरकार कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक निवारक उपाय अपनाकर स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ वैश्विक कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाहर से आने वाले कोविड के पॉजिटिव मामलों में होने वाली वृद्धि के मद्देनजर निर्णय लिया है कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले औद्योगिक मजदूरों को संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदारों और व्यापारिक संस्थानों के मालिकों की होगी और मजदूरों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश की सीमाओं से अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले लोगों के खिलाफ कोविड-19 नियमन व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के 2 सत्र से ज्यादा नहीं होंगे। इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं। पोखरियाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बंद करने पड़े हैं, जिसका असर देश के 24 करोड़ से ज्यादा बच्चों पर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दिशा निर्देश डिजिटल शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63.24% हो गई है और अब तक 5,92,032 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 9,36,181 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 3,19,840 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 3,20,161 परीक्षण किए गए। अब तक 1,24,12,664 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये आंकड़ा 1,309 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 347 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 938 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। इनमें चंबा से सेना और ITBP के 3 जवानों समेत 7, सोलन व ऊना जिलों से 3-3, कांगड़ा और शिमला में 2-2 और किन्नौर में 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 1,03,521 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,01,677 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर आपदा प्रबंधन के 2 जुलाई के आदेशों में आंशिक संशोधन किए हैं। इसके मुताबिक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अब मेडिकल कॉलेज आज से बंद रहेंगे। इसी प्रकार चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार बसों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। हालांकि कोविड-19 ई-पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद टैक्सियां चल सकेंगी। प्रदेश में यात्रियों को छोड़ने वाले टैक्सी ड्राइवर अगर प्रवेश के 24 घंटों की अवधि में वापस चले जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को क्वारंटीन की शर्त से छूट प्रदान की जाएगी और अगर वे 72 घंटों की अवधि में राज्य में वापस प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।